आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। सबसे पहले इनके जो चरण है आंदोलन में, वो 3 चरणों में बांटा गया है: उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। 1885 से लेकर जो 1905 का समय था, इस समय को कहा जाता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण जो 1905 से लेकर 1919 तक था, इसको कहा जाता है उग्रवादी या बोल सकते हैं राष्ट्रवादी चरण। और ये 1947 तक जो था, 1947 तक ये था गांधीवादी चरण था। जो 1885 में थी, यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना। 1885 में थी कांग्रेस की स्थापना। और जो 1905 है, यहाँ पर तय हुआ था बंगाल का विभाजन। अब सबसे पहले बात करेंगे उग्रवादी चरण के बारे में। उग्रवादी चरण में क्या था, उनका जो आंदोलन करने का जो साधन था, वो था एप्लीकेशन के जरिए याचिका दायर करना, डेलीगेशन करना। और ये क्या करते थे, ये ब्रिटिश जो न्यायपालिका थी उसमें विश्वास रखते थे। क्या था इनका, जो इनके जो साधन थे, आज़ादी मांगने के जो साधन थे, वो थे एप्लीकेशन देना, याचना करना, और था डेलीगेशन। करना। और जो ये उदारवादी जो नेता थे, ये क्या करते थे, ये ब्रिटिश न्यायपालिका थी उसमें विश्वास रखते थे। ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास था इनको। उदारवादी जो चरण के जो प्रमुख नेता थे, वो कौन थे? प्रमुख नेता के रूप में होते दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। फिरोज शाह मेहता और बद्रुद्दीन तैयब। बद्रुद्दीन तैयब जी और थे रासबिहारी बोस। घोष नहीं थे, रासबिहारी बोस थे। रासबिहारी बोस ये उदारवादी जो चरण के थे, वो थे, नेता थे। अब बात करेंगे उग्रवादी जी। इनका जो साधन था, वो स्वराज मांगने का, वो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना। इनका वो प्रमुख एजेंडा था। इनका साधन क्या था, वो था स्वराज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी को अपनाना और राष्ट्रीय अपनी शिक्षा पर विश्वास था। राष्ट्रीय शिक्षा, इस पर विश्वास था। इस साधन की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी कलकत्ता में, कलकत्ता के अधिवेशन से। यह साधन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सामने आई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वे थे दादाभाई नौरोजी। और यहीं पर क्या हुआ था, इस अधिवेशन में जो स्वराज है उसकी पहली बार मांग की गई थी। स्वराज की पहली बार मांग इस अधिवेशन द्वारा हुई थी। इसके जो प्रमुख नेता के रूप में वो थे बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, और थे बाल गंगाधर तिलक। अब बात करेंगे गांधीवादी चरण में आंदोलन जो हुए थे, वो हुए थे असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था? 1920 में। और एक आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? 1930 में। और एक होता है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये होता है 1942 में। अब सबसे पहले बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन, ये किसके विरोध में हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन है जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो ये बंगाल था, बंगाल विभाजन के वास्ते में ये आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। और इसको विभाजन का किसने किया था? कर्जन ने। और इस कब हुआ था? जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। इसी का जो विरोध हुआ था, इसी के विरोध के कारण ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसमें घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। बंगाल विभाजन लागू होता है। अब क्या होता है इसके विरोध में? 7 अगस्त 1905 में
कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तु थी उनका बहिष्कार होता है। और जो इसका सुझाव किसने दिया था, जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का, उस दिया था कृष्ण कुमार मिश्र जी ने। कलकत्ता के काम हुआ था टाउन हॉल में, टाउन हॉल। क्या हुआ था यहाँ पे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसका सुझाव किसने दिया था, सुझाव दिया था पहली बार इसका कृष्ण कुमार मिश्र जी ने। कृष्ण कुमार मिश्र। और एक किसके माध्यम से दिया था, वो थी संजीवनी पत्रिका, संजीवनी पत्रिका। और उसके बाद दिया था अश्विनी कुमार ने, अश्विनी कुमार ने स्वदेशी बंधन समिति, स्वदेशी बंधन समिति के द्वारा किसका, स्वराज विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का। और इसका जो प्रस्ताव है, इसका प्रस्ताव आया था बनारस अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन। ये वो 1905 में। और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, बंगाल में शोक दिवस। 1911 में इसको जो रद्द किया था वो किया था जॉर्ज पंचम ने, जो दिल्ली 1911 में दिल्ली दरबार में आए थे। दिल्ली दरबार लगा था और वहाँ कौन आए थे, जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। और उस समय 1911 में जो वायसराय कौन थे, हार्डिंग सेकंड। वायसराय के रूप में कौन थे, हार्डिंग सेकंड। और इन्होंने क्या किया था, आकर के जॉर्ज पंचम आए थे, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और जो कलकत्ता राजधानी उसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था। बंगाल विभाजन रद्द, ये किसने किया था, जॉर्ज पंचम द्वारा। और कोलकाता को जो दिल्ली थी, कोलकाता को दिल्ली से जो राजधानी है ट्रांसफ़र किसने की, वो कर दी थी दिल्ली को 1912 में। जो जॉर्ज पंचम आए थे, इनकी याद में जो गेट वे ऑफ इंडिया है मुंबई में, इनकी याद में बनाया गया था, गेट वे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में है, मुंबई में इनकी याद में बनाया गया है, जो जॉर्ज पंचम आए थे, इनकी याद में बना। अब बात करेंगे हम रूल लीग मूवमेंट के बारे में।
होम रूल लीग मूवमेंट। इसको स्टार्ट करने प्रमुख नेता के रूप में जो थे वो थे बाल मूवमेंट। ये हुआ था उसे 1916 में। जो प्रमुख नेता के रूप में थे ना वो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट। ये कहाँ से थी? अडयार, उन्होंने अडयार मद्रास से। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने शुरू किया था शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। शिवाजी महोत्सव और दूसरा कौन सा किया था? गणेश महोत्सव। इस मूवमेंट की जो स्थापना है बाल गंगाधर जी ने ये बेलगाम में क्या की थी स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में। अब बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार में 1917 में। ये जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। जो चंपारण सत्याग्रह था ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह। यहाँ क्या होता है? जो गांधी जी हैं, गांधी जी 1915 में भारत आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। और इनको इसमें सत्याग्रह में शामिल होने के लिए किसने बुलाया था? वो बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था। और ये चंपारण सत्याग्रह ये किसके विरोध में हुआ था? ये हुआ था तिनकटिया प्रथा के रूप में विरोध। ये हो रहा था तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा इसका क्या मतलब था? जो किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। क्या थी ये? जो किसान थे, किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करने के लिए
मजबूर किया जा रहा था, उसके लिए ये विरोध हुआ था। और ये जो तिनकटिया प्रत्याग्रह हुआ था ये सफल होती है और इसमें गांधी जी ये सत्याग्रह ये सफल होता है। और इसी होने के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी इसी चंपारण सत्याग्रह में। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आगे के बचे हुए राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।